अवस्थी। और चलिए एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस में दिल्ली में कांग्रेस की बैठक शुरू हो चुकी है, जहां सीएसी की उपस्थिति में बैठक शुरू हुई है। 60 नामों पर फैसला होना अभी बाकी है। 1 दर्जन और विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, ये खबर आ रही है। तो कांग्रेस ने अपनी पहली सूची में 8 विधायकों का टिकट काट दिया है। बचे हुए 60 नामों में 1 दर्जन विधायक प्रभावित हो सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि लगभग 1 विधायकों के नाम भी इस लिस्ट में कट सकते हैं। तो कांग्रेस की बैठक दिल्ली में चल रही है। सीएसी की उपसमिति की ये बैठक है और इसमें छत्तीसगढ़ को लेकर विशेष चर्चा चल रही है। और ये माना जा रहा है कि करीब 12 विधायकों के टिकट इस बार कांग्रेस काट सकती है। पहली सूची में कांग्रेस ने अपने 8 विधायकों के टिकट काटे हैं और इस सूची में भी माना जा रहा है कि लगभग 1 दर्जन यानी 12 विधायकों के टिकट कट सकते हैं। तो कांग्रेस की बैठक दिल्ली में शुरू हो चुकी है। चलिए और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर जी। दिल्ली में उप समिति की बैठक चल रही है, बड़ी महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है, लेकिन बड़ी खबर जो निकलकर सामने आ रही है कि 1 दर्जन से ज्यादा विधायकों के नाम भी इस दूसरी सूची में कट सकते हैं। बिल्कुल दिनेश जी, सही कहा आपने। कांग्रेस के लिए हो चाहे भारतीय जनता पार्टी के लिए हो, 2023 का चुनाव बहुत टफ है। टफ इस लिहाज से कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार थी। एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए था। इसलिए देखिए, भारतीय जनता पार्टी केवल 15 सीटों पर सिमट गई थी, 15 साल की पार्टी। कांग्रेस 2018 से लेकर 2023 5 साल से सरकार में है। ऐसे में जो पहली बार विधायक बने थे, जो पिछली बार कांग्रेस की आंधी कहा जाता था, उसमें कांग्रेस से जो भी खड़ा हुआ वो जीत गया। 71 अभी मैंडेट है कांग्रेस का। 90 सीटों में 71 सीटें कांग्रेस के पास है। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में ही सबसे ज्यादा उहापोह की स्थिति है, क्योंकि किसको आप हटाएं किसको नहीं हटाएं। भारतीय जनता पार्टी में आपको याद होगा, नरेंद्र मोदी जब रैली में आए थे तो उन्होंने कहा था बदलबो बदलबो। शायद वो नारा भारतीय जनता पार्टी की जगह कांग्रेस ने कर दिया है, हमारे विधायक को हम ही बदलबो बदलबो। तो कांग्रेस जो है वो अपने विधायकों को 8 विधायकों को बदल चुकी है। पहली सूची में जिसमें उसने केवल 30 लोगों के नाम जारी किए थे, अब 60 प्रत्याशियों के नाम जारी करना बाकी है। उसमें निश्चित तौर पर जो मेरे पास जानकारी है, 12 विधायक सीधे तौर पर प्रभावित हो सकते हैं। मतलब 90 विधानसभाओं में 20 के आसपास विधायकों की टिकट कट सकती है। और खासतौर से आज रात में या कल सुबह जो लिस्ट आने वाली कांग्रेस की, उसमें बहुत साफ है। जो 21 पिछली बार हारी थी सीटें कांग्रेस, 71 सीटें अभी कांग्रेस के पास है। 29 माफ कीजिएगा, 19 सीटें जो बची हुई हैं, उसकी पहली सूची आ सकती है, दूसरी सूची आज। क्योंकि 19 विधानसभाओं में ऐसे विधायक थे, ऐसे लोग थे जो पिछली बार कांग्रेस की लहर के बावजूद भी हार गए। उनकी सूची पहले आएगी, नए नाम रहेंगे उसमें। और निश्चित तौर पर जो विधायकों के नाम कटने हैं वो भी इस सूची में आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टियां नया प्रयोग कर रही हैं, लगातार विधायकों के टिकट काट रही। हालांकि पहले भूपेश बघेल जी ने साफ तौर पर कहा था कि कोशिश करेंगे कम से कम विधायकों के टिकट कटे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सूची जिस तरह से सामने आई, 43 नए चेहरे पहली सूची में, और आज जो 5 लोगों के नाम सामने आने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसमें भी 5 नए चेहरे, मतलब 50% नए कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी दे रही। कांग्रेस को भी उसी तर्ज पर काफी सारे चेहरों को बदलने की कवायद लगातार चल रही थी, क्योंकि विधायकों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी काफी ज्यादा हो गई थी। तो ये मान के चला जाए कि 1 दर्जन के विधायक जो है सीधे तौर पर इस लिस्ट में प्रभावित हो सकते हैं। दिनेश जी, आदित्य जी, एक बात और यहाँ पर जानना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब पहले ही सूची में 8 विधायकों के नाम कटे, उसके बाद कुछ विरोध के स्वर भी निकलकर सामने आए। कई लोगों ने ये भी कह दिया कि वो निर्दलीय ताल भी ठोक सकते हैं। अब अगर दूसरी सूची आती है और इस सूची में मान लीजिए कि 1 दर्जन अगर विधायकों के नाम काटे जाते हैं, तो क्या अंतर्कलह की स्थिति बढ़ेगी नहीं, और कांग्रेस इसे किस तरह से फिर हैंडल कर सकती है? बिल्कुल देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 12 अगर विधायकों के टिकट कटते हैं तो इसमें कम से कम 3 से 4 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आ सकते हैं। आपने पहली लिस्ट में भी देखा, जो 8 विधायकों के नाम कटे हैं उसमें 2 नाम बहुत तेजी से आ रहे हैं। गुरदयाल बंजारे कभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। अनूप नाग भी निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर सकते हैं। उनके समर्थक लगातार सामने आ रहे हैं कि आपको निर्दलीय लड़ना चाहिए। वैसे भी देखिए, अब 12 अगर 1 दर्जन विधायकों के टिकट कटेंगे, उसमें मान के चलिए 3 से 4 कम से कम निर्दलीय प्रत्याशी बन सकते हैं। कांग्रेस के लिए कांग्रेस के भीतर ही उहापोह की स्थिति बन जाएगी, क्योंकि देखिए दूसरों का विरोध तो आप झेल सकते हैं, अपनों का विरोध जब होता है तो सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। तो 12 अगर विधायक प्रभावित होते हैं तो निश्चित तौर पर 3 से 4 निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में सामने आ सकते हैं। चलिए, शुक्रिया आदित्य जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब कांग्रेस की बैठक दिल्ली में चल रही है और इस बैठक के बाद ये माना जा रहा है कि नई लिस्ट सामने आएगी और उसमें लगभग 1 दर्जन विधायकों के नाम भी कट सकते हैं। फिलहाल चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज शाम तक